आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन। कसिट हेलो। आ जाओ। आ जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कब काउंट ही पढ़ूंगा थोड़ी थोड़ी। को अपने आप से पढ़ना। हाँ थोड़ी पढ़ता रहूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ध्यान से सुनना। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या, और भूलना मत कर, कुछ नहीं होता। आओ दो। आओ। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, बड़े ध्यान से सुनना। किसी भी इक्वेशन के अंदर, अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर dy बाई डी एक्स है, एनी इक्वेशन जिसके अंदर dy बाई डी एक्स होता है, या जिसको मैं ये भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एफ एक्स एफ द एक्स। या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कोई भी इक्वेशन के अंदर dy बाई डी एक्स है तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो लिखो एनी इक्वेशन, लिखना है। एनी इक्वेशन इन विच देयर इज dy by dx, that equation is called as differential equation. Any equation in which there is dy by dx, that equation is called as differential equation. लिख लिया। ठीक है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए हमें तीन मेथड है। पहला, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। दूसरा, होमोजेनियस इक्वेशन मेथड। और तीसरा, लीनियर इक्वेशन मेथड। बताना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास एक तरीका है, तीन है। एग्जाम में मेनली इनमें से एक चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है। वो नहीं आता क्या क्वेश्चन इसमें? उस पर आने की उम्मीदें कम है, क्योंकि ये वाला मेथड इसके अंदर जाके उसका पार्ट बन जाता है। पर मुझे समझाना तो पहले वेरिएबल सेपरेशन से ही होगा। yes. तो व्हाट आर द थ्री मेथड्स इन विच वी कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन? वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ बुक देना। सबसे पहले मैं लीनियर का मतलब समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। लीनियर नहीं, सॉरी, मैं गलती वेरिएबल यस, सेपरेशन। सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। सेपरेशन का मतलब अलग एक अलग। दूसरे से अलग हो जाना। जैसे मैंने लिखा, के जी और सी। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय y2 प्लस 3y माइनस 10। ठीक। अब वह कहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। हाँ जी है। तो अब एक चीज बता, x की टर्म्स और y की टर्म्स आपस में सेपरेट हो सकती है? बिल्कुल हो हाँ थोड़ा सकती है। अलग। ये y की टर्म्स है, ये हम्म। इसके साथ चली जाएंगी। हाँ। और ये x की टर्म्स हैं, ये इसके साथ चली जाएंगी। ये सो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस 3y माइनस 10 dy। और ये किसके साथ चला जाएगा, एक्स इसके साथ? क्यूब प्लस 2x प्लस 5। तो जैसी dy और जैसी x और y की टर्म्स आपस में सेपरेट हो गई, जैसी x और y की टर्म्स आपस में सेपरेट हो गई, हाँ फिर। अब हम इंटीग्रेशन के साइन डाल देंगे।
देख यहाँ पे एक्स और वाई आपस में जुदा हो सकते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तुम्हें एग्जाम में ये नहीं लिखा आएगा कि आपको से मेथड से सॉल्व करनी है, आपको बस ये लिखा है बिल्कुल, अगर एक्स और वाई आपस में सेपरेट हो सकते हैं तो वो कौन सा मेथड है, वेरिएबल सेपरेशन। बिल्कुल। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, वाई स्क्वायर का क्या होगा, 3 वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10 10x 10y अपॉन 10y हाँ इज इक्वल टू, y अब इसका करते हैं, एक्स की पावर 4/4 ये प्लस 2x² अपॉन 2 ये प्लस 5x 5x और लास्ट पे प्लस c लगा देंगे। आगे इंटीग्रेट हो गई। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। समझ आया? चैप्टर इजी है, बहुत इजी है, इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इसीलिए मैं एडवाइस करूंगा तू पहले इंटीग्रेशन रिवाइज कर सारे। बाद में वेक्टर बोल 3D बोल दिया। नहीं पहले कल नहीं इंटीग्रेशन, होगा इंटीग्रेशन सुबह। नहीं क्योंकि मेरे को ना ये पढ़ाना है तो टॉपिक तेरी इंटीग्रेशन अच्छी होनी चाहिए। तो हाँ, उसके लिए तुझे क्या क्या रिवाइज करके रखना, सुन ले, 3 चीजें, इसमें लिख दो। ये रिकॉर्ड तो मान नहीं रहा। 7.4 5 एंड 6 एंड 7, 4 5 6 7 ओके 3 वो तो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए यूज नहीं आएगी, अच्छा ओके। कोई दिक्कत। नाउ लेट्स टेक ऑन द क्वेश्चंस। हाँ वही बात करूंगा, इंटीग्रेशन कर लूंगा, अगर टाइम मिलता तो वेक्टर कर लूंगा, पढ़ जाएगा हमको अब वेक्टर। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं मोस्ट ऑफ द जो पेपर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस कर दूंगा। चैप्टर कितने नंबर का सकेला ये 5 मार्क का है, बड़ा करना है। तो इंटीग्रेशन तीनों चैप्टर मिला के 19 नंबर के। तो मैं आ जाओ, तो मैं मिला के जाते हैं। आ जाओ, पहले हम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, आ जाओ, हम पहले जनरल सॉल्यूशन वाले डिस्कस कर रहे हैं ओके क्वेश्चंस। ओके। जनरल सॉल्यूशंस का मतलब है जब हमें लास्ट में जाके प्लस सी लिखते थे, जिसमें हम सी की वैल्यू नहीं फाइंड करते। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो तुम्हें पता, बाद में पता चलेगा, अभी सोचो हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। आ जाओ, एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, dy/dx इज इक्वल टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। हमने क्वेश्चन दिया dy/dx इज इक्वल टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब चेक करते हैं क्या x और y अलग हो सकते हैं, चेक कर, ये सारा का सारा y की टर्म्स में, x के टर्म्स में, एक्स तो और ये क्या है वाई dx, हाँ वाई एक्स तो डी इस dx को यहां ले जा, मतलब तुझे क्या करना है, सेपरेट। सारा y एक तरफ सारा x एक तरफ, ये dx यहाँ है, ये राइट में चला गया, सो dy इज इक्वल टू, इसको इधर लेके गए तो 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। डीएक्स अब राइट साइड में सारा x आ गया हाँ जी और लेफ्ट साइड में क्या है वाई सारा y। अब इंटीग्रेट कर सारा है देते हैं, काई की तो वाई है बस। बस वही है। अब इंटीग्रेशन का साइन डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे था 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x या y, वाई ध्यान से देख, वाई वाई के साथ वाई क्योंकि है। y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y हाँ इंटीग्रेशन 1 - cos x। अब भाई साहब प्लीज भगवान के नाम पे आइडेंटिटी लर्न कर लो या आते हैं। 16 दिन में। अब जो जो आइडेंटिटीज आ रही है ना पीछे पेज पे लिखता जा, आओ कौन से करेंगे। मैं भी एक पेज बना देता हूँ आइडेंटिटीज का, ना चिपका देंगे ना। आइडेंटिटीज पे 1 + cos2x क्या होता है, 2 cos² कॉस x। स्क्वायर है 1 - cos2x क्या होता है, 2 2 साइन स्क्वायर sin²x। एक्स। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, 1 - cos2x, अगर माइनस है, माइनस मतलब पाप किया तुमने, 2 sin²x। पर 2 तो नहीं है, 2 साइन स्क्वायर 1 मतलब 2। + cos2x है, 2 cos²x। अब यहाँ पे एंगल आधा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 1 - cos2x है, 1 - cos x है, माइनस कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा, टू साइन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन बाई टू 2 ये हो जाएगा 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाय 1 + cos x 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बाय 2। आपके कितने हो साइन गए, स्क्वायर, कितने तक क्लास हो गए। मैं 5, भाई ठीक है। sin² x/2 अपॉन cos² tan x/2 स्क्वायर एक्स बाय 2। tan² x/2। ठीक। अब आप लोगों को पता है कि बेटा tan² x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो होता नहीं,
आपने एक पढ़ा हुआ है 1 + tan² x किसके बराबर होता है? सीकेंड सेकंड स्क्वायर स्क्वायर एक्स के एक्स। बराबर होता है। तो 1 + tan² x/2 किसके बराबर सेकंड होगा? स्क्वायर एक्स बाय सीकेंड स्क्वायर x/2 के बराबर। टू। तो y किसके बराबर हो गया? इसकी जगह लिखेंगे सी tan सीकेंड स्क्वायर माइनस x/2 -1। वन। तो tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, इट इज रिटन एज सीकेंड स्क्वायर x/2 -1। अब आप लोगों ने सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। टेन एक्स तो सीकेंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता टेन है? एक्स बाय टू। tan x/2 डिवाइडेड बाय इस चीज का डिफरेंशिएशन। इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्वेश्चन टू। अब एक चुप अरे क्वेश्चन देता पता है। x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाफ। हाफ। तुम लोगों को 10 बार कह चुका हूं, अगर मुझे कल से मिस्टेक्स नजर आई तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा किसी। सीकेंड स्क्वायर x/2 का क्या होगा? tan x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। +c। अब ये वाला जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। y = 2 tan x/2 -x + c। यहाँ पे हमारे c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकल रही, इसीलिए इसको कहा क्या जाता है? जनरल सोल्यूशन। सॉल्यूशन। हो गया। कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो। अभी क्या दिक्कत हो गई हुआ है? स्टार्ट ही हुआ है। Are you able to see that? यस यस। देख लो, tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, हमें इसको क्या लिखना होता है? वन सीकेंड स्क्वायर x/2 वन -1। तो सीकेंड स्क्वायर x/2 का क्या होगा? tan x/2 अपॉन 1 वन बाई बाय टू। टू। वन टू का को क्या? ऊपर लिख देंगे फिर टू टेन एक्स अपॉन। ये मत भूलना, सीकेंड स्क्वायर x/2 का tan x/2 होगा डिवाइडेड बाय हाफ भी होगा। नेक्स्ट। दूसरा। क्लासेस लोगे मैथ की? सब कॉमर्स के बच्चों के लोगे क्या? नहीं पता नहीं, चुप, जस्ट चुप। अगर मुझे इससे अलावा कोई बकवास नजर आई ना, देख ले। बकवास क्या कोई नहीं देखा बकवास, हाँ। कुछ नहीं। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग अदर देन स्टडीज। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको उसके नीचे लेके आना पड़ेगा। वाई। हम्म। ये क्या हो जाएगा? 1/√4 - y² dy, और dx वहां चला गया। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के कोई कैसे होगा? ऐसे होगा। तुम पढ़ना शुरू कर दो। मैं पढ़ाई का 2 हफ्ते 3 हफ्ते से मैथ्स अकाउंट से ज्यादा खींच दी थी मैंने तो। 1/4 मतलब 20 दिन में तुम उड़ जाएगा तुम्हारे दिमाग से सब कुछ। नहीं नहीं रिवाइज करूंगा ना सब कुछ। 2² -y² dy। ए स्क्वायर माइनस बी और 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। एक्स। और यहाँ प्लस ही लगा। अब यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a²-x² के स्मिथ आइडेंटिटी। वाला स्क्वायर। क्या ये साइन। 7.4 है, 7.7 है? मैं ऐसे ही याद नहीं रखता, मैं तो आइडेंटिटी याद रखता 1/(1/) क्वाड्रेटिक या 1/√(quadratic)? हूँ। तो क्वाड्रेटिक। ये साइन इनवर्स x/a है। मैं ऐसे ही याद नहीं, एक्सेल में फॉर्मूले याद कर देते। मैं एक्सेल तो याद ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन है साइन इनवर्स x या y? y वाई ऑन अपॉन ए। टू इज इक्वल टू x प्लस c। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई बच्चा चाहे तो साइन इनवर्स को वहां ले जाके ये भी लिख नहीं सकता है, करता एक्सपेरिमेंट हम ही ऐसे भी कमांगे कर बचपन सकते तो। हो। आगे चलो, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सीकेंड स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। अब सर ये तो मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है क्या है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, dy/dx की वैल्यू निकाल लो। बड़ा सिंपल है। ये टर्म dx की है, हाँ जी। ये टर्म dy की है। अलग एक टर्म को राइट में ले जाओ। डी। तो सबसे पहला स्टेप, अगर क्वेश्चन में dy/dx नहीं है तो dy/dx निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? इसको यहां ये रखा, उसको वाले देंगे माइनस हो जाएगा।
ठीक है, dx यहाँ है तो यहाँ ले आओ, हाँ, डिवाइड। ठीक है, और इसको इसके नीचे ले आओ। चल, सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y, इसके नीचे किसको लेके आ रहा हूँ? इसको उसको dy को, नहीं, नीचे 1 को। 1 को। तो और किसको ला रहे हो? डफर होगा, डफर ही रहेंगे तुम्हें। अब मुझे नहीं पता ना अभी। अबे एक चीज बता, देखो dy by dx की वैल्यू निकालनी है, तो हाँ, कौन सी टर्म को कहाँ लेके जाएगा? इसको यहाँ ले दो, उसको वहां ले दो। बस यही कर, किसको कहाँ तो ले जाए? आप काट तो सके हो, साइड चेंज। अब मेरे लाल, मैं से झुझोड़ा दूंगा मैं। मेरे को dy by dx निकालना है, हम्म। पर dy by dx कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, अबे गधे, ये देखिए dx है, हाँ, इस dx को यहाँ से उठा के इसके नीचे ले आ। डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ, और इस पूरी टर्म को इसके नीचे ले आ। हाँ ठीक, डिवाइड हो जाएगा फिर तो ये। हाँ, ठीक तो बोला मैंने, क्या बोला था? तो भाई इतने मतलब डफर बनोगे मैथ्स के पेपर में, तुम तो पागल बैठे रहोगे तुम। हम्म, सेपरेशन भी नहीं आती तुम्हें। नहीं। ओके। ठीक है, अब क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब चेक कर एक्स और वाई सेपरेट हो सकते हैं? हाँ, वो कैसे होंगे? नहीं नहीं हो सकता है तो हो सकते हैं। सीक्वेंस वाइज में है क्यों? तो। ये और ये यहीं पे रहने दो, हाँ, ये वाली टर्म इधर ले जाओ, और ये वाली टर्म इधर ले जाओ, ले गया। और dx यहाँ रखो या यहाँ ले आओ? इक्वल दो। बस। तो क्या होगा? सीकेंड एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स पॉन tan x, ये यहाँ पे रह गए, dx यहाँ रहेगा, ऊपर आ ऊपर आ जाए। जाएगा। ये वाला टर्म यहाँ रहेगी या यहाँ आ ऊपर आ जाएगी? जाएगा। सीकेंड स्क्वायर बाई डी वाई और नीचे क्या आ जाएगा? टेन वाई। चेक कर, सारा एक्स और सारा वाई सेपरेट हो गया। हाँ जी। अब बता किसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1/10 नहीं। तेरे पास बड़े सारे तरीके थे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी है। सब्स्टिट्यूशन लग सकती है। नहीं, क्यों? ऊपर पावर ज्यादा है ना। वो गधे को लिए पार्शियल फ्रैक्शन था। याद दिया तो मैं भूल चुका हूँ, मैंने याद नहीं है अभी। बेटा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तुम्हारे, तो मैं क्यों? भूल चुका होता हूँ, मेरे को याद नहीं होती। अरे मैं आपने अकाउंट पे तो अकाउंट पढ़ दूंगा तो तो एक चीज बता, अकाउंट्स पढ़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैथ्स को भूल जाएगा। रिवाइज तो करना। ऐसी रिवाइज मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं है कि 10 दिन पहले। एक चीज बता, देखो मैंने अकाउंट से 10 के बाद पढ़ानी शुरू किया, 20 दिन से नहीं शुरू की, ये मत भूल। नहीं, 20 दिन हो गए थे मेरे को, मैं अकाउंट्स करे हुए। अकाउंट्स 20 दिन हो फिर गए? हम पहले सोच से भी करते बीच में। हाँ, फिर हम डिफेंस से भी करते बीच में। अच्छा, मैं अभी डेट भी दिखा दूंगा कब की है। हाँ हाँ, याद है मुझे चल, मेरे यार। को अच्छा वो डेट याद है कब से की है, ये याद नहीं है कि क्या पढ़ा है। तो मेन चीज याद थी ना उस टाइम पे, अब रिवाइज कर लूंगा ना मैं। रिवाइज कर लूंगा। तुम बेटा तुम लंबे जाओगे। क्यों? मैंने तेरे को बोला हुआ था, भूलना नहीं है। बोला नहीं है, मैं रिवाइज करूंगा तो आज ज्यादा देखा। आज बैठ पढ़ने। हाँ, वही बैठूंगा आज बैठने। सबसे पहले tan x का डिफरेंशिएशन क्या सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है? हाँ, क्यों? यहाँ पे tan x को t नहीं पुट कर सकता? नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं tan x को अगर t पुट कर दूं, तो क्या मुझे सीकेंड स्क्वायर x, अगर मुझे ही बताना है तो सारा पेपर मैं ही बता देता हूँ क्या करेंगे। आज तो बता दो, कल नहीं था ना। इंटीग्रेशन मैंने कहा था ढंग से करो करो करो। तब दिन था ना, तब तब अच्छा था, अब। जब था, इतने दिनों से इंटीग्रेशन चल रही थी तब भी तुम्हें याद नहीं आई चीजें। अकाउंट्स का मैटर थी उस टाइम पे, मेरी अकाउंट्स बड़ी वीक हो गई थी, मेरी छूट गई थी बहुत ज्यादा। और ये छूट गई। वहां कुछ नहीं हो सकता, dx की वैल्यू क्या है? 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉ ऑफ मॉर्टल। तुम लोगों को 10 बार बोला है, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, एक है पार्शियल फ्रैक्शन, एक है आइलेट रूल, और लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन के साथ है लॉन्ग डिवीजन। इसके अलावा इंटीग्रेशन में कुछ 5 चीजें नहीं है, तुम लोग से 5 चीजें नहीं हो रूट सकती। एक रूट वो क्वाड्रेटिक। एक ही मतलब है, वो एक ही में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन, हम्म। और पहली बात तो है सब्स्टिट्यूशन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, पार्शियल फ्रैक्शन, लॉन्ग डिवीजन, आइलेट, कितने सारे क्वेश्चन कराए। तुम लोग अभी भी अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, तो भाई बहुत खतरे की बात है। 1/t का लॉ इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? मॉर्टल। लॉग मॉड टी। लॉग टी की वैल्यू क्या है? tan x। 10x। अरे आज रिवाइज कर लूंगा पूरा। शायद। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तुम लोगों ने जो हरकतें की हैं। यार पढ़ तो रहा हूँ। घंटा पढ़ रहे हो, मैं तो मैथ्स 20 दिन से नहीं छुआ। आए मैंने देखो यार मैंने इंटीग्रेट। ज्यादा नहीं करी मैथ्स की, अकाउंट ज्यादा खींची थी ना, फिर मैंने इंग्लिश में ज्यादा पढ़ ली थी नहीं।
आज पढ़ मेरे को लूंगा। नहीं पता भाई, तुम जो करो करो। यहाँ पे वही वाली हरकत करनी पड़ेगी। हाँ। tan y को अगर टी t पुट करूंगा सेकंड स्क्वायर y मिलेगा। ये भाई खत्म हो गई मेरी, तो हम पीछे कर रहे हैं। माइनस बाहर ले लेंगे। क्या दोनों कैंसिल आउट हो गए? यस। 1/t का क्या होगा? लॉग मॉड टी। ठीक है। टी की वैल्यू डालो। अब t की वैल्यू यहाँ पे क्या टेन होती है? बाई। मुझे पता है इसमें। हाँ। अब ध्यान से सुनिए। ये लॉग की टर्म्स में तो इसको मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करेंगे। लॉग tan x प्लस लॉग tan y। अब ध्यान से सुनो। क्योंकि सारा अगर लॉग की टर्म्स में है तो मैं c को भी log c लिख दूंगा, लिख सकता हूँ। c को log c भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे log c क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सारा का सारा आंसर किस में आ रहा है? लॉग में। लॉग में। अगर कोई भी आंसर, अगर सारा का सारा आंसर तो हो गया यार। हेलो। पसीना। यार रूजल मैं कर नहीं सकता, बिकॉज मैंने उसके बाद है ना निकल जाना है, लेट दूसरी क्लास लेने। तो 5:15 की तो मैं 5:30 कर देता हूँ। तेरी सर नहीं चेंज कर गया टाइमिंग्स? ये 5:45 कर दे यार, 5:45 कर दे। हेलो। चल मैं किसी और की रखता हूँ। तुम रुक जा फिर। ठीक है, फिर मैं फिर आपसे आपसे रख दूंगा। एक बार तू उनको भी कम्युनिकेट कर दे, आशी को भी। तुमने फिर मैं ना। यार नहीं नहीं यार, देख नहीं यार, वो ना सना फिर मेरे ऊपर चढ़ेगी फिर वो यार, वो देख बच्चे मेरे ऊपर चढ़े लिखेंगे। हम लॉग क्या सी। लिखेंगे? हम लिखेंगे log c। ठीक। अब एक चीज बता, यहाँ पे log की कोई प्रॉपर्टी है? log a प्लस log b। लॉग ए माइनस बी। फिर मैं तेरे ई को बी। तुम्हें ना, मैं सच कह रहा हूँ, झुन्नू में फेंकूंगा ना तभी कम है। वो क्या होता है? log a प्लस log b की क्या प्रॉपर्टी थी? log कॉमन ले लेंगे। ए अपॉन बी। चुप कर। फिर जब प्लस हो रहा होता तो मल्टीप्लाई होता मल्टीप्लाई है। होगा, मल्टीप्लाई ओके। तो जब माइनस हो रहा होता तो log a अपॉन b। बी सही बोला मैंने। घंटा। उल्टा बोल दिया। तुम्हें कुछ याद भी है? ये याद आ जाता है, याद जाता नहीं है उसमें। तुम हर क्वेश्चन में डांट खा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे बेसिक्स पता कितने वीक हो गए हैं। क्यों? मैंने इंटीग्रेशन गलती करी, गई बार गलती करी, मैंने कभी इंटीग्रेशन में नहीं करी एक बार भी। तुम्हें इंटीग्रेशन पता ही नहीं थी उसकी करनी कैसे। उस टाइम में तो पड़ी थी ना। अब से ना रोज की रोज है ना, पेरेंट्स को रिपोर्ट जाएगी अब क्या बच्चे कर रहे हैं। बोलता हूँ, एक साल से नहीं पाती। अब तो मैं ना 14 दिन में तारे ना दिखा दिए ना मैंने। अरे ऐसा क्या, आपने मतलब इंग्लिश में मैं अच्छे से पढ़ रखा था मैंने। कुछ नहीं होता कुछ तारीफ नहीं, तो। क्या नहीं होता बेटा, पेपर आने तो तुम्हें पेपर सब। तो कर ही रहे हैं हम अच्छे से। लॉग दोनों अब लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता ए है? इन लॉग टू ए पी। टू बी। तो लॉग लॉग कैंसल, इट विल बी tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। कोई दिक्कत तो नहीं? पार तो वैसे ही मना करता, क्लास नहीं लेगा वो। स्कूल में बोलता था मैं क्लास नहीं लूंगा। कब? स्कूल में हम्म। बोलते थे क्लास लूंगा ही नहीं मैं। कब? अरे अरे स्कूल में, हाँ आज ही आज आज ही। बोलने थे। अब मैं पेपर में मैं रोल आऊंगा ना। हाँ। मैं तो मुंह में बोलता हूँ। अब देखिए पेपर में मैं कैसे कहेंगे ना इसकी मम्मी, 4 दिन रह गए पेपर में, एक्स्ट्रा टाइम, कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि अब डबल तो मेरे क्लास पास लेगी वो नहीं, डबल। डबल भी क्या, मैं सिंगल भी नहीं ले सकता फिर, क्योंकि मेरे भी एक कॉन्स्टेंट्स है। क्या है? कौन? मेरे भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, अपने आप से करोगे सारे बच्चे। रेस्पिरेट। मैं मेरे पास एक सिंगल टाइम नहीं है अब किसी को एक्स्ट्रा देने के लिए। अब जो बच्चा डिले करेगा उसके जाएगा। अब dy/dx दिया हुआ है या dy/dx निकालना है? निकालना है। ठीक है। तो इस टर्म को हम एक साइड रखते हैं हम्म। और इस टर्म को हम राइट साइड लिखो। लेलस इक्वल टू आरएचएस स्कूल में। इधर ले जा। e की पावर x माइनस e की पावर x
dx। ठीक है, dy की टर्म एक तरफ, dx की टर्म एक तरफ। अब dy बाई dx निकालना है, तो इसको इसके नीचे लेके जाऊं या इसको इसके नीचे इसको ले? इसके नीचे। ठीक है, dy बाई dx e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। सर आप 7.4567, ओके। हाँ, और चैप्टर। अब अभी सेपरेशन करनी है, ये सारा का सारा x है, हाँ, ये वेरी नीचे गुड, ले और जाओ। ये dx है। अच्छा नीचे ले जाओ इसको, नहीं, हाँ उसको मतलब, हाँ इसको ऊपर ले जाओ। इसको ऊपर लेके हाँ, इसको जाना है। ऊपर ले जाओ। तो राइट साइड में dy, अबे एक साइड y रखना है सारा, हाँ एक साइड x लेके जाना हाँ, है। इसको नीचे, इसके ऊपर, उसको उस तरफ, हो गया। सेम मतलब, लंबा ऐप पर सेम मतलब। Now you have taken it on the both sides. वन। वन का वाई। इंटीग्रेशन क्या होता है? अब ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यार, हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। लीनियर कॉन्ड्रेक्टिक आइलेट। सब्स्टिट्यूशन मार दे, सब्स्टिट्यूशन भी। सब्स्टिट्यूशन, लीनियर कॉन्ड्रेक्टिक आइलेट। पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लॉन्ग आइलेट। डिवीजन, ओ यार, पार्ट ऑफ द वो। आइलेट, बस 5 हो गए। कैसे सॉल्व होगा? आइलेट तो नहीं लगेगा इसमें। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं है, नीचे फैक्टर नहीं बन रहा है, लॉन्ग डिवीजन में नहीं है, लीनियर क्वाड्रेटिक कहाँ है, लीनियर नहीं, फिर क्वाड्रेटिक? सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा ना। अच्छा वो भी नहीं होगा तो किसी से। सेम ही तो आएगा तब भी, सब्स्टिट्यूशन करके भी। अच्छा नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर, हाँ, तो e की पावर x, e की पावर x ही रहेगा। e की पावर x, e की पावर x, हाँ जी। e की पावर हाँ, माइनस x का क्या हो, e की पावर माइनस माइनस x एक्स। इंटू माइनस वन, हाँ ऊपर जी, आ रहा है आ नहीं आ रहा रहा? है, आ रहा है, आ रहा है। तुम लोगों से गधा ना मैंने इंसान अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यार वैसे उसको पढ़ाने जाओगे अभी आप अगले बच्चे को, वो भी कौन समझदार है। कौन सा? हे। आशी? नहीं। उसका धोना क्लास है, कर ले। समझ गए आप कौन सा नाम ले रहे हो? उस दिन कल मैसेज करते। अरे ठीक है, आप जाओ यार, टाइम वेस्ट नहीं कितना करना है। दो वाली हरकतें, तो कहता है हाँ, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, फिर तो सॉल्व ही नहीं सकता क्वेश्चन। नहीं हो सकता। तो तो होगा, बेवकूफ पर थोड़ा होगा। ही हो, होगा। कहता है ये तो हो नहीं सकता सॉल्व। आज नहीं, आज होगा, होगा, एक 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 से होगा, सब्स्टिट्यूशन से तुम होगा। इतने डफर हो यार, डफर नहीं हूं मैं। ये डफर पन है। पता होगी। बेटा अब मेरे को कल अगर पता चल गया ना तुमने कुछ ना किया होता, मुझे लगता है पेपर समझ ना मैं। ये वाला क्वेश्चन है 7.2 का ही है। ये तो एक्सेस क्यों बताती है, अभी एक्सेस नहीं याद रखती। क्वेश्चन बता दो कौन से है सब का। ये क्वेश्चन को अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ऊपर ऊपर वाला आ मिल रहा है, रहेगा। फिर मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? आ जाएगा। आ जाएगा, तो लोग जल्दी, तो वो टाइम वेस्ट। इसका माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। तुमने तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ा ऐसा लगता है हमेशा नया नया ही पढ़ा रहे हो मुझे। मेरे चढ़ा रहे हो। इन, चैप्टर। मतलब इंटी ये नया टॉपिक तो मत बोलियो कभी भी। चैप्टर चैप्टर। चैप्टर भी नया नहीं है, ये तो चैप्टर हो गया पुराना, क्योंकि तरीके से सब इंटीग्रेशन हो रही है। हम चैप्टर चैप्टर मानते हैं, नया चैप्टर तो होता ही रहती अच्छा, है। ऐसे तो ऐसे तो बोलता है, इंडो चाइनो इंडो पक्ष में फर्क ही कितना है। फर्क तो है ना उसमें भी फर्क। तेरे को नहीं पता, भी तुम आपको जो इंडो चाइनो इंडो पक्ष में फर्क तो है ना चैप्टर में भी। जब तेरे को पेपर में ना तेरे को तारे नजर आ जाएंगे फिर। कुछ नहीं दिखाया है, 10th भी वो लोग बोला तब भी अच्छे नंबर आए, नंबर आए थे मेरे। 1 अपॉन टी का हो जाएगा और लॉग वो मॉड टी। 10th लोग बोल रहे थे, दूसरे नंबर में मेरी आए थे। अब आने दो तुम। आप अच्छा है कि मेरे तो। तुम पढ़ोगे तो होगा ना। पढ़ दिया मैं आज के अलावा। तो आप पढ़ोगे, मैंने कंफर्म कर दिया। पढ़ाई करो। ठीक है। तो गया। नेक्स्ट। है कौन सा एक्सरसाइज, इसमें कितने एक्सरसाइज है? अगर एक्सरसाइज तो बड़ी है पर काम की कितनी पहले वो देखियो। कितनी काम की है? अगर तूने एक शब्द भी, अरे पढ़ाई का होगा। नहीं एक शब्द भी इसके अलावा तूने पूछा ना, देख लियो फिर। अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं मुझे पूछूंगा। नहीं, इससे 6-7 एक्सरसाइजेस हैं, तूने कितनी करनी है, कितनी करनी है हमें? सारी करनी है। ठीक है। तू चुप चपीता पढ़ ले, हम्म। ये मत देख क्या है क्या नहीं है, क्योंकि तू इसमें मैं तेरे को जब तेरे से सवाल पूछूं इंटीग्रेशन का, तेरे को वो तो आता नहीं है, ये देखनी है कि कितनी एक्सरसाइज है। हम्म। हम्म। अब ये क्वेश्चन है,
एक्स और वाई सेपरेट कर दो। ए इसको लेफ्ट है राइट साइड, यही हो सकता है, वो कुछ हो सकता है इसके अलावा। 1/1 + y² dx। ठीक है, हाँ, इसको उधर ले जाओ। उसके आगे भी इंटीग्रेशन है लगाओ। 1/1 + y²। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आइडेंटिटी। तो इसमें वन वन अपॉन 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 ए tan इनवर्स ए एक्स अपॉन, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स अपॉन, 1/a tan tan इनवर्स। एक्स अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स y/1। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x⁻³ सो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस x³ 3 + c। हो गया। मैं अच्छा सी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की भी आइडेंटिटी है ना। वो गधे, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। है वो √a² प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी है। वन अपॉन, नहीं नहीं है, नहीं है, हाँ, ये रूट क्वाड्रेटिक की है। ठीक है, हो गया। मैं नाम गलत लिख दिया, तुम नाम पढ़ा नहीं था वैसे। मैंने Fine। तो नाम लिख दिया, नाम भी गलत समझा सबने। कसिट ही, मैं नाम ही ना गलत लग दिया। मैं बड़ी तेरे को अभी कह रहा हूँ, अगर तूने कोई फालतू की बात की ना, एक सेकंड भी देख। फालतू के नाम ये क्या आपने मैं रख दिया। मैंने पूरा का पूरा पेपर में पूरी 100% नोट अदर टॉक्स देन दिस, कंसिडरेट ऑन इट। हाँ हाँ, सबसे पहला, dy/dx दिया हुआ है, निकालना dy/dx पड़ेगा, पड़ेगा। सेपरेट कर इस दो, टर्म को उधर ले जाता हूँ, प्लस हो जाएगा। y log y dx x dy। ये बड़े ध्यान से देखना, क्या dx यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा और हाँ, x यहाँ जाएगा। आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, वाई लॉग वाई y पॉन log y पॉन एक्स अपॉन x इक्वल टू इज डी इक्वल टू dy/dx। टी एक्स। चलो, अब हम x और y को भी हम सेपरेट कर पाए या नहीं कर नहीं पाए? कर पाए। नहीं कर पाए, तो करो। किसको कहाँ लेके जाओगे, किसको कहाँ लेके जाओगे? सिर्फ डी वाई को नीचे ले आओ, नहीं ले dy आते। को नहीं देख, dx और dy ऊपर रहते हैं, उनको मैं नहीं ले सकता। सबसे पहले ये टर्म किसके टर्म्स में है, y के वाई टर्म्स के में। टर्म्स में। तो इसको तो इसके नीचे ले आता हूँ। हम्म, ठीक है, और ये dx यहाँ पे है, ऊपर ले इसको जाओ। उठा लेता हूँ। तो फिर पर करेक्ट। आपने बोला कि छेड़ते नहीं है। नहीं, मैंने कहा छेड़ते नहीं है, मतलब dy और dx ऊपर होने चाहिए। अच्छा ठीक है। वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते। ठीक है। डी होता है डॉन, हाँ डॉन हमेशा ऊपर होता है। ठीक है। तो डी हमारा dx ऊपर हो जाएगा। अरे कौन है यार, इतना किधर है? हाँ, मुझे के पास से पढ़ दो उसको। ठीक है। तो dx उधर चला जाएगा, तो इट विल बी 1/x dx। तो ये हो जाएगा 1/x dx हो जाएगा, और ये टर्म इधर आ जाएगी। इसका मैसेज आ रहा है यार, उसका तो आ रहा है बस, रुक जाओ। डिनोमिनेटर मिल गया है। हो गया दोनों स्टेटस। कर लो, हो गया इसको। अरे एक तरह से चुप करा दो। ठीक है ना, अब इंटीग्रेट करो। अब बता, सारा y और सारा x की टर्म में हो यस गया। यस, लॉग मॉड एक्स। अब ये कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले वही रूल्स, सब्स्टिट्यूट तो नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन।
ए, क्या हो गया उसको? आलू तो हाँ, अब बोलो क्या नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, आइलेट बता भाई। वन अपॉन क्वाड्रेटिक। कहाँ है क्वाड्रेटिक? हाँ देखो, नहीं वो क्वाड्रेटिक नहीं। पहले तेरे को पता ही नहीं क्वाड्रेटिक होता क्या, क्वाड्रेटिक क्या होता है? अबे जिसमें एक्स की पावर टू होती है। अबे कहाँ है? नहीं है, सब्स्टिट्यूट तुम होगा। लोग धज्जियां उड़ाते थे क्वेश्चनों की। सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन यूज होगा बिल्कुल, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? बाई लॉग, लॉग बाई मतलब बाई 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 वाई को, बाई। वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई। हाँ डी बाई। क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं नहीं हो होना। सकता। गधे, लॉग लॉग वाई को डिफरेंशिएट वन करेगा, अपॉन वन बाई अपॉन वाई है। आ जाएगा। फिर सही बोला मैंने भाई। नहीं, कहते लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अबे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 3x+5 अपॉन 4x² प्लस 3x+9। यस यस आई नो। तेरे को कुछ नहीं पता। आई नो एवरीथिंग। ब्यूटीफुल। देखो बच्चों में क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे से मैं फंसता हूँ। चलो आगे क्यों? लॉग वाई, लॉग वाई, तेरा कुछ ही नहीं होगा। ऐसा चाकू हुआ था हमने, तभी उसका हो गया ना। तो वो तो है ना, तू रहने दे। ऐसे रात रात को अपनी सेम चीज बोली थी, बताया था उसने भी। मुझे बोला ना टीओ में नहीं होगा, तभी हो गया। मेरा भी हो जाएगा। मेरा श्यामला मिल जाए तो हो जाएगा उसमें। पर मैं श्यामला छोड़ दूंगा, मैं नहीं करना श्यामला। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मोटी। ठीक है, लॉग वाई। लॉग बाई हो गया। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग बाई। तुम्हारा आंसर आएगा लॉग मॉड एक्स हाँ लॉग मॉड है। इज इक्वल टू लॉग मॉड वाई, लॉग ऑफ लॉग मॉड वाई प्लस सी लिखो या लॉग सी? लॉग सी। यस, आई विल यूज द वर्ड लॉग मैच सी। करने के लिए। अब यहाँ पे कोई आइडियल प्रॉपर्टी यूज हो रही है। लॉग की ए इंटू बी लॉग ए प्लस प्लस लॉग बी। बी हाँ क्या होता है? लॉग ए लॉग। इंटू बी। कल कोड बात कर रखूंगा मैं। अब लॉग 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 दोनों बात कैंसिल कितना हो रखूंगा? जाएगा। चलिए मैं बताऊंगा। हाँ, नहीं। लॉग लॉग दोनों से कैंसिल हो हाँ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। लॉग वाई एक्स इंटू खुल सी। जाएगा खुल जाएगा। हो गया। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन ये है, dy बाई डी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। सेपरेट कर लो, किसको कहाँ लेके चले जाओ? डीएक्स को ऊपर ले दो। क्या सारा एक्स और वाई सेपरेट हो गया? यस। एक्स वाई वाई वन का इंटीग्रेशन क्या वाई होता है? साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन अपॉन नहीं अच्छा, वो तो इंटीग्रेशन। डिफरेंस है, कुछ नहीं होता। इंटीग्रेशन अब इसका इंटीग्रेशन किससे होता है? इंटीग्रेशन नहीं होता। आजा, सब्स्टिट्यूशन, आइलेट। आइलेट से होगा, क्योंकि दूसरा फंक्शन नहीं है तो वन मानते हैं। वन मानते हैं आइलेट। तो ये साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, वो वन सॉरी अपॉन इंटीग्रेशन होगा, वो आइलेट मुंह से रूट से होगा। होगा।
ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन है दैट विल हैपन विद हेल्प ऑफ द आइलेट हाइलाइट रूल। रूल। चलो फर्स्ट फंक्शन किस पे लेंगे? साइन इनवर्स एक्स। आई इनवर्स पहले आता था। ठीक है। फर्स्ट इसका रूल क्या होगा? फर्स्ट 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 तो सेकंड माइनस बड़ा सा फर्स्ट का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। याद है अभी भी। फर्स्ट क्या होगा बेटा? साइन इनवर्स एक्स। सेकंड होगा वन। साइन इनवर्स एक्स इंटू वन दियो। साइन इनवर्स एक्स वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का वन डिफरेंशिएशन अपॉन करना। रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स। आ जाए। इसका अलग से और होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? एक्स स्क्वायर को टी। तो हाँ मैं मान सकते टू को बाहर देंगे, वन बाई टू कॉमन कर बिल्कुल। देंगे। सबसे पहले सोर्स सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, नहीं। इसका सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लग तो मैं सकता? यार भाई यार मैं नाम भूल जाता हूँ, पर फॉर्मूला याद था, मैं सही बताता हूँ आपको। वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी टी पुट करूँ तो वन का खत्म, तो माइनस टू माइनस टू एक्स एक्स तो डी एक्स एक्स। है तो। हाँ हाँ सही बताया था मैंने तो। तुम लोगों को कराने में तो मत मैंने आओ सही यार। बताया तो मैंने आंसर तो। नहीं, नहीं लगा सकते पर बेटा। आंसर सही बताया मैंने। दिमाग खराब। मतलब बड़ भूल गया हूँ मैं, आंसर सही बताया मैंने। तो भाई साहब फिर ये टॉपिक कराऊं या नहीं कराऊं? तुम्हें ऐसे ऐसे लगता है मेरे को। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपने इस डेवन से भी सेम बोला था मुझे, तो सुना तब भी हमने अच्छे से। राइटर में आपको लिख रहा हूँ मैं। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, वन खत्म, माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? डी टी ओवर माइनस टू एक्स। ओवर। अच्छा। इतना ऐसे वर्ड बोल दो कभी कभार समझ नहीं आते। अब यार ओवर कहते हैं फॉरेन की लैंग्वेज में। हम नहीं बोलते, हम फॉरेन में नहीं है। डिवाइडेड बाय, हाँ, फॉरेन में नहीं है। ये एक्स और एक्स कट जाएगा, यस वन। माइनस टू बाहर चला जाएगा। वन बाई टू। वन बाय रूट टी। याद। रूट टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो माइनस जाएगा? हाफ। बॉटल रखी थी वहां रखी है। तो बताना, टी की पावर माइनस हाफ क्या हो जाएगा? टी की पावर हाफ हाफ। डिवाइडेड बाय हाफ। हाफ। इंटीग्रेट करो। अच्छा 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 ठीक है। इंटीग्रेट करो, मैंने स्टेप तो देखा ना कहाँ तक पहुंचे आप। ठीक है। मैं बहुत बुद्धि करता हूँ, आपको पता है ना। तो स्पीड मिस थोड़ी। तो हो गया। टू को ऊपर ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में वन बाई टू लिखा हुआ है, टू को ऊपर ले जाएंगे टू एक्स पावर हाफ। वो सो वो होती जा रही है जल्दी, क्वेश्चन तो रौनक है ना। बीच में छोड़ के नहीं जा रहा मैं। प्लस सी, ये टू ऊपर चला जाएगा। एक्स का गया। कहाँ पे? ये ले, टू ऊपर चला जाएगा। हम्म, इस ग्रुप में मैं तो नहीं हूँ। टू नहीं है यार। तो या तो मैं से होता पारी यहाँ पे। ये मैथ्स का 3 आवर वाला बैच है जो इकट्ठे ले रहे हैं क्लासेस बच्चे। आरती है क्या इसमें? नहीं, तो इसका तूने एओडी करना होगा, रिवाइज कर लियो। वीडियो भी और देखूंगा मैं, सब में थक चुका हूँ मैं। कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही। यार मैं थक थक चुका हूँ ना। आई हैव टोल्ड एवरीवन, नो वीडियो विल बी अपलोडेड फ्रॉम टुडे। क्यों? बस। नहीं, मैंने तो बोला। रिकॉर्ड किस बात की कर रहे हो फिर? बस वो, है। चलो मैं अपने सेशंस के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं मुझे अपलोड। देखनी तो पड़ेगी आगे भी। नहीं आगे किस। पे ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत यार तो रोज डिफरेंस की क्वेश्चन कराओगे आखिरी तक? नहीं। अब तो तेरे को वही करानी पड़ेगी। डिवीजन। ये रह जाएगा। हाफ बीच बीच में से हाफ ऑफ हाफ करना। नहीं कर दूंगा। कर दो ना। 1 घंटे मेरे में को आधा घंटा बढ़ा दो बस डिवीजन के लिए। डाउट। मैं मैं ऑनलाइन सेशंस भी ले रहा डाउट्स। हूँ।
डाउट्स ले लूंगा, आधे घंटे में वो कर लूंगा मैं। ऐसे कर रिवीजन डाउट्स होते हैं मेरे तो, रिवीजन नहीं दूंगा। वो तो और डाउट्स मैं ले। रिवीजन नहीं, आई विल मेक यू रिवाइज, अपने आप से करोगे और डाउट्स लोगे बस। जो क्वेश्चंस नहीं हुए वो पूछो, मैं सारे कराऊंगा, मैंने मना थोड़ा ना कहा है। नहीं मैं तुम नहीं नहीं रिवीजन रिवीजन नहीं ले हैं, रिवीजन। मतलब रिवीजन मैं कराऊं? आधे घंटे के लिए क्यों, क्लास का आधा घंटे का कर दूंगा। मैंने किस हर बच्चे को बोल दिया रिवीजन मैं नहीं करूंगा, मैं बस अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूँ सबको बस। मैंने सबको पहले बोल रखा है रिवीजन नहीं, नो रिवीजन, यू हैव टू रिवाइज, एंड जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे वो मैं दोबारा करूँ। मेरे को पता चलेगा तुम साले अपने घर पे कुछ करोगे नहीं और मेरे ऊपर पल्ला पे डाल दोगे सर तो पूरा रिवाइज खुद ही करा देंगे, नहीं आई विल नॉट। मैं हर बच्चे को टारगेट दूंगा कि ये रिवाइज करके रखना, आज द डाउट्स फ्रॉम मी, सिंपल ये होगा आपसे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हर बच्चे को कहूंगा कि यू हैव टू रिवाइज बाय योर ओन। जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं निकल रहे तुमसे, आस्क फ्रॉम मी, आई विल मेक यू डू दैट। मैंने पहले बच्चों को कह रखा है। तुम कहोगे सर 14 दिन के अंदर पूरा कोर्स रिवाइज करा दो, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं पहले बता दूं। एक चीज को ध्यान रखना, मैं अभी आज कह रहा हूँ, स्टार्ट रिवाइजिंग। जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में नहीं हो पा रहे, जो गलतियां हो रही हैं, वो क्वेश्चंस बेसिक क्लास से पूछो, मैं कराऊंगा। उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, चाहे वो 10 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है। फिर तुम कहोगे सर एक एक चीज दोबारा रिवाइज कराओ, वो पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं होगा। मैं हर किसी बच्चे को बोल के आया हूं, और हर बच्चे एग्री किए हैं। बॉस हो जाओ, बॉडी में करो। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तुम सोच। पास तो दूंगा ना। तो पढ़ेगा तो होगा। पाओ ना वैसे। मेरे को जो रोड का टारगेट देके जाऊं और वो अचीव हो रहा है तो हो जाएगा। हाँ 4 5 7। और रोज का जो टारगेट अचीव हुआ मेरे को पता, मैं उस पर टेस्ट दूंगा सीधा रोज। 4 5 7 ने बोल तो आगे कुछ। हाँ 4 5 7 हाँ, एक्सरसाइज। 4 5 6 7 है। 4 5 6 7 अब था वैसे करने सारे क्वेश्चंस। सिमिलर टाइप के, अब तो नहीं दोबारा दोबारा नहीं हमारा करना। है तो सब सेम है उसमें। अगर डिफरेंट हुए तो करने पड़ेंगे। सेम ही था उसमें। इतना टाइम है तो कर सकते हो। बहुत ज्यादा मिल जाएगा सारे क्वेश्चन अलग अलग है। हैव टाइम टू वेस्ट, करो। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं बताओ ना, अलग अलग है सारे तो उसमें। फिर करना पड़ेगा। अरे तो देखना है। हम्म। सबसे पहले वी हैव टू सेपरेट डी वाई एंड डी एक्स। अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैसे। अभी ये वेरिएबल सेपरेशन है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कॉन्सेप्ट। इसको इस तरफ रख इसको दो। लेफ्ट पे रखें, इसको राइट पे लेके जाते हैं, इसको राइट में लेके गए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स यहाँ रहेगा, इसके नीचे नीचे। आ जाएगा। ये अच्छा डी एक्स इसके नीचे जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। यस। माइनस साइन को लेके कॉमन है। माइनस को बाहरी तो लेके गया। हम्म, मैंने क्या किया, ये टर्म रखी हाँ और ये माइनस वाली वन टर्म एक्स इसके नीचे ले गया, और डी वाई ये रहा और डी एक्स इसके नीचे आ गया। अब सारी एक्स की टर्म्स को एक साइड ले जा, वाई की टर्म्स को वाई एक साइड ले जा। एक्स की कौन कौन सी टर्म्स है, ऊपर वाली नीचे वाली। ये वाली भी है, ये वाली है। हाँ और dx यहाँ पे है, तो dx को कहाँ पे ले जाऊंगा, ऊपर। यहाँ पे, ठीक है। tan y कहाँ पे है, तो यहाँ पे, नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ तो जाएगा। सेकंड स्क्वायर बाई ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर x डी एक्स अपॉन, ये माइनस साइन यहाँ रहेगा, माइनस साइन अंदर आ जाएगा, अंदर ले जाओ। तो हो जाएगा e की पावर x। -1 ठीक है, e की पावर x और नीचे आ गया e की पावर x -1, और इक्वल टू dx वहां चला गया, और सीकेंड स्क्वायर y ऊपर चला गया। अपॉन 10 बाई। ठीक है, तो बताओ कैसे solve होगा? सेकंड स्क्वायर बाई 10 क्यों 1 पर 10 स्क्वायर पहले इसको तो सॉल्व कर ले। मैंने उसको देख के मैंने बोल दिया। इसको बोल, इसको टी पुट करके कर सकते हैं। e की पावर x, e की हाँ पावर ये x टी पुट बिल्कुल। करके टी पुट। हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखनी पड़ती है। जब तो ना होगा उससे ना हो तो उससे करने पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन देखनी पड़ती है। हाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाए गुड, यस। सब्स्टिट्यूशन ना हो तो फिर आओ लीनियर हाँ कॉन क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन लॉन्ग बहुत डिवीजन easy। आइलेट रूल पे। हाँ e की पावर x है, e की पावर x, dx इज इक्वल डी टी, dx किसके बराबर होगा, डी टी dt अपॉन अपॉन ई की e की हाँ। पावर x। ठीक है, e की पावर x एज इट इज। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा सारा ई t,
dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt अपॉन डी की पावर एक्स। यार ये पूरा चैप्टर इंटीग्रेशन पे बेस है, एवाई पे नहीं कुछ। चल देखो ये 3 चैप्टर 19 नंबर के और मैट्रिक्स, अगर अरे यार सुनो तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और मेरे को कोई वेटिंग नहीं, 11 नंबर की है। मिला के 3 चैप्टर 19 नंबर के हो सकते हैं इसके अलावा, इस चैप्टर के अलावा। मैं तो कोई ब्लू प्रिंट भेजूंगा, चुप हो जा, पढ़ ले। भेज देना। अगर तूने, तेरी मम्मी को मैं कल बुलाऊंगा स्पेशली, अगर मैं बोलूंगा ये ना पढ़ाई के अलावा सारी बातें करती नहीं है, पढ़ाई से डाउट पूछे ये भी। ये पढ़ाई से रिलेटेड क्यों और नहीं है। नहीं, एक चीज बता, तेरे को अगर पास होना है ना तो ये मत सोच कितने नंबर का आ रहा है, पढ़ना शुरू हो जा। ब्लू प्रिंट हिसाब से तो पढ़ते हैं हम भी। कोई ब्लू प्रिंट के हिसाब से नहीं पढ़ना होता। वेटेज सीबीएसई कहाँ कौन से चैप्टर में क्या ऐड करते तो मैं नहीं बता, लड़ते रहना फिर उनसे बैठ के, फिर एक साल बैठ के क्यों एक ही वैल्यू। एक महीना में नहीं बैठना। बहुत बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। मैं 10 बार कहा है कि इस पे कंसेंट्रेट कर, ये ध्यान लगा कि कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है। तेरा ध्यान वहां नहीं है, तेरा ध्यान है कि कौन सी चीज कितने पे है, मेरे डाउट कब होंगे, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। अगर मुझे अगली क्लास से तेरा ये एटीट्यूड रहा, मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसे। ठीक है। आई एम गोइंग टू बी हाईली स्ट्रिक्ट इन दीज 15 days। ठीक है ठीक है। पढ़ाई के अलावा कोई और चीज नहीं सोचनी। इज इक्वल टू, ये कैसे सॉल्व? 1/1 का टेन स्क्वायर नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूशन चेक कर। नहीं, नहीं हो सकता। हो क्या सकता है। होगा फिर, क्या होगा? पायलट चला गया। फिर किसको डिपुट करेगा? कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब। सीक्वेंस स्क्वायर भाई। सीकेंड स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन चेक कर। नहीं, सीकेंड स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू नीचे करेगा, टू सीकेंड वाई। सीकेंड वाई का क्या होगा? टैन वाई सीकेंड वाई। अरे पागल हो गया, कुछ ऐसा तो है ही नहीं। नीचे वाला है। टैन वाई का तेरे को इतना भी याद नहीं है? टैन एक्स का सीकेंड स्क्वायर हाँ का डिफरेंशिएशन मैं होता तो है बोला फिर। नीचे, आपने ऊपर कर लगी, मैंने तो बोला मैंने ऊपर वाला ना। तूने बोला है। मैंने बोला डिफरेंस ना टेन भाई। रिकॉर्डिंग में तो प्रूफ भी है, अब तो मेरा अब प्रूफ। मैं खुद बोल दूंगा। क्या? 10 भाई है। टैन वाई सी का हो जाएगा सीकेंड ठीक है। स्क्वायर बाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर। रुको, हो गया। लिखा है मैंने। सीकेंड स्क्वायर बाई हाँ एज इट इज। अपॉन टी। डी वाई हो जाएगा डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर वाई। लॉग मॉड टी टी। सी लिखो प्लस लॉग सी लिखो। लॉग सी। टी लॉग के टर्म्स में सब कुछ। तो लॉग लेना जरूरी होगा फिर से। आज तो सी में चाहिए था हमें तो। ठीक है। 10 भाई। यहाँ देखो, लॉग ए प्लस लॉग बी। ए इंटू बी। क्या अब दोनों तरफ से लॉग कैंसिल आउट हो यस। जाएगा? मैं लॉग कब लगाता हूँ? जब सारा आंसर लॉग में लॉग हो। टर्म्स में आ रहा होता है। ऐसे कुछ आते हैं ना। नहीं, क्यों क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इसी पे अगला मेथड बेस्ड होगा, हो सकता है इसी पे आ जाए क्वेश्चन। अरे इसमें आ जाएगी ये तो। नहीं, अभी ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भी हो सकता है। इस बार का पेपर इजी आएगा उसका। पहले तो बहुत इजी आया है। कोई जरूरी नहीं है। अरे एक इजी आया पेपर, पेपर आज का तो। पेपर आज का इजी है पर एक पेपर बम्बू डलेगा। इक्वल हो सकता है फिर वो। इक्वल से कहानी इको बन। अमाउंट्स कुछ इक्वल भी हो टफ बना सकते हैं वो आराम से। अकाउंट्स में टफ बना देंगे, सिलेबस से बाहर तो आ जाएगा। इक्वल तो कितने मर्जी लिख दो। एंडलेस चैप्टर है उसमें तो। एंडलेस टॉपिक्स। अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं जिसके अंदर व्हाट वी हैड कि हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे। यस। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, वी हैड बीन फाइंडिंग आउट जनरल द, सॉल्यूशन। वी हैव बीन फाइंडिंग द जनरल जनरल सॉल्यूशंस। नाउ बेटा, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्पेसिफिक सॉल्यूशन पार्ट। वेरिएबल स्पेसिफिकेशन का पार्ट है क्या वो भी? अभी हम वेरी बात, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सीख में निकली बस। कहाँ सी की वैल्यू है इन, बेटा? इन, सी की कहाँ वैल्यू है? सी की वैल्यू है यहाँ पे, सी तो सी है। हाँ, अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है?
क्योंकि जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी और उससे सी की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो गिवन होगी और सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन है और साथ में मेंशन है कि x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। दे रखी वैल्यू अभी इस पॉइंट को अभी पेंडिंग रखना, ये लास्ट में यूज हो, बाय। क्योंकि c की वैल्यू जब फाइंड करनी होगी पहले c तो निकाल लो। इसका अभी यूज नहीं है, इसका यूज कब होगा? लास्ट। लास्ट में यूज होगा। तो क्वेश्चन को जैसे तुम नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व कर दो। चलो, dy बाई डी एक्स है, इस पूरी टर्म को क्या रखू, यहां ले जाओ या नीचे राइट ले? साइड पे नीचे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस प्लस एक्स अपॉन दिस। अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या वेरिएबल सेपरेट हो पाए? चेक करते हैं। अभी नहीं हुए। किसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? डीएक्स को ऊपर ले जाओ dx को ऊपर ले जाओ, बस। तो dy लेफ्ट में आ गया और dx वहां चला गया। डीएक्स लिखो। हो गया। एनी डाउट्स? नहीं नहीं। क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी। अब हम इनको इंटीग्रेट करें। सर ये कैसे होगा सॉल्व, देखते हैं। क्यों ही तो बाई हो रहेगा। वन। अभी ये राइट वाला मेन फड्डा तो वही है। क्यों? इसके भी हो जाएगा तो बस एक वैल्यू को लेनी पड़ेगी। 3x²। ठीक है, y इज इक्वल टू, ओके। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट? इसका तो 2x² हो जाएगा क्या? विद डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूट। चल चेक करते, सब्स्टिट्यूशन लगता है नहीं लगता इसका नहीं, सब्स्टिट्यूट। ये लीनियर पर कॉन्ट्रैक्ट है। लीनियर ऊपर? नहीं। देखो लीनियर का मतलब क्या, लीनियर एक चीज होता है, काम मैं कैसा है? कुछ नहीं कह रहा। लीनियर का मतलब क्या होता है पता? क्या होता है? मैं तेरी मम्मी को सच में, आई एम गोइंग टू हैव अ टॉक टू हर। बता दो बता दो। क्या होता है? जब मैं तेरे को लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा था उस समय तू मेरे से पूछ नहीं सकता था सर लीनियर क्या होता है? अब तो हो गधे, रही, अब नहीं हो रही। लीनियर का मतलब होता है एक्स की पावर 1 है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक्स की पावर 2 है। मतलब ऊपर और कम होना चाहिए। और गधे तो क्यों एक्स के मतलब? चुप। क्यों ऊपर पावर कम में नीचे ज्यादा है ना? हाँ, चल एक चीज बता, चुप हो जा, तू चुप हो जा पहले। ये अच्छा, ऊपर पावर कम है नीचे पावर ये नहीं होने चाहिए। लीनियर का मतलब ही होता है एक्स की पावर 1 होना, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है एक्स की पावर 2 होना। ठीक है ठीक। एक पर्टिकुलर पार्ट का सॉल्व सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ये हो सकता है एक्स प्लस अपॉन एक्स²। नहीं, कैसे सोल्व होगा वो तो? पर्टिकुलर तुम्हें अलग। यही याद नहीं है कि लीनियर का मतलब क्या होता है। अब मैं नहीं बताऊंगा लीनियर का मतलब दोबारा ठीक क्या है होता है। ठीक लीनियर का मतलब एक्स की पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स की पावर है। 2। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है? नहीं है। चल, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तो मर गया। सब्स्टिट्यूशन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, पार्शियल फ्रैक्शन, लॉन्ग डिवीजन इसी का पार्ट है। लॉन्ग डिवीजन होगा। अब देखते हैं, हाँ। सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं, होता नहीं होता। इसको इसको अगर मैं टी पुट कर दूं ऊपर मिलता है 3x x² स्क्वायर प्लस प्लस टू 2x एक्स प्लस प्लस वन 1। ऊपर कहीं भी नहीं आ नहीं रहा, है। सब्स्टिट्यूशन फेल। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फेल, आइलेड भी फेल। लॉन्ग डिवीजन अब होगा। इसमें से एक बंदा लगेगा। लॉन्ग। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है, क्या कंडीशंस होती थी ऊपर उसकी? पावर कम ज्यादा होना चाहिए। ऊपर पार ज्यादा होनी चाहिए, कम होना चाहिए। ऊपर पार कम होनी नहीं चाहिए, है। ऊपर पार कम होनी चाहिए, नीचे पार ज्यादा होनी चाहिए, होगा फंक्शन कि नहीं? नहीं है। और नीचे फैक्टर्स बनने चाहिए, फैक्टर्स बनाते हैं। तो पावर नीचे। ठीक है। फिर क्या लग लॉन्ग रहा है? डिवीजन बोल रहा हूँ। लॉन्ग डिवीजन तो लग नहीं सकता कदो। लॉन्ग डिवीजन कब लगेगा? जब ऊपर पावर से, लॉन्ग डिवीजन क्या बोला है? लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन तब लगेगा जब ऊपर बड़ा है। ठीक है। तो पास से फ्रैक्शन होगा तो फिर तो। पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा ना इसमें।
तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि लाइक कौन सी चीज क्या लगनी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा, नहीं तो लग, पहले तो रफ में रजिस्टर में लिखा कर क्या हो सकता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा। नहीं लग सकता। लीनियर अपॉन लीनियर तो है ही नहीं ना, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 3 है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी नहीं है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक भी नहीं है, आइलेट भी नहीं है। हम्म, या तो पार्शियल फ्रैक्शन या तो लॉन्ग डिवीजन बचेगा, इसके अलावा कोई और है ही नहीं रास्ता सॉल्व करने ठीक है। का। अब चेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या लॉन्ग डिवीजन लगेगा। लॉन्ग डिवीजन में पावर नीचे ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर 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 होनी चाहिए, ऊपर तो पावर कम है, तो कम है, क्या बचा लॉन्ग डिवीजन। अब आर्मी लॉन्ग डिवीजन, पास फिर से। अब बचा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को लगाने के नीचे फैक्टर्स चाहिए, बनाओ फैक्टर्स। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, क्या वन लिखो। नहीं सर नंबर लिखते हैं साथ में। ले ले वन ले ले यार। लिखते तो लाइन लिखना है, लिखना होता है। एक फैक्टर बना एक्स स्क्वायर प्लस वन, दूसरा फैक्टर बना एक्स एक्स प्लस 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 वन। वन। क्या आप पार्शियल फ्रैक्शन रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि नीचे फैक्टर्स बन गए और नीचे पावर भी ज्यादा है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कौन से वाला है ये, आ जाओ। अब तुम पार्शियल फ्रैक्शन भी भूल गए होगे। नहीं बोलते मैंने जी, तो तन्नी में से। पार्शियल फ्रैक्शन भी भूल गए होगे। नहीं ऐसे नहीं कर बताओ, पर बताओ याद रखो ना, हाँ याद है कि नहीं है। ए अपॉन कितने कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, यहाँ दो है और यहाँ पे एक है, तो पार कितनी होगी, तीन। तीन। कितने कांस्टेंट लेने पड़े, एक दो या तीन। 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 क्या ये फैक्टराइजेबल है या नहीं है। हाँ है। है, बनाइए इसे नहीं, वेक्टर। नहीं बन सकते इसके, माइनस में होने चाहिए ना, मतलब बन सकते माइनस होने के बाद ए एक्स प्लस बी। भी। मैं तो तुम्हारी गारंटी नहीं ले रहा बस। क्यों ऐसे हो तो। मेरे को सब पता चल रहा है तुम्हारा क्या हाल है। अरे नहीं नहीं। तुम्हें करा के भी ना फिर जीरो है सब कुछ। तुम लोगों को ये तो याद नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा है। अब ये मैं तो जो बीच में से मैथ्स नहीं पढ़ा, तुम तो जा। नहीं नहीं बोर्ड पढ़ा। वाले ही बोलेंगे अच्छा अक्षय ने बीस दिन से मैथ्स नहीं पढ़ा, भाई मैथ्स का पेपर है ना 20 दिन पोस्टपोन कर। कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं 10 बार कहा है कि भाई साहब तुम भुलक्कड़ हो एक नंबर के रोज एक एक देखते जाया करो। देखो मैं पार्शियल फ्रैक्शन कितनी बार के क्वेश्चन हाँ, कर कर दिया। लेंगे भाई सब कुछ। तो एक्स स्क्र प्लस वन इज द डिनोमिनेटर, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा। एक्स प्लस बी। एलसीएम लो, जो एलसीएम यहाँ पे है वही एलसीएम यहाँ पे भी है। यस ये तो है, ये बात। एलसीएम पता है तुम्हें सेम लेना होता है। हम्म। तो भूल गए होगे पार्शियल फ्रैक्शन तो। नहीं नहीं, इसे लेके आता हूँ, पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग। आज पढ़ेंगे ना। तो इसको जीरो क्रिएट करने के लिए एक्स की वैल्यूज क्या क्या डालें। जीरो, पहले के जीरो, दूसरे की माइनस वन। सारा जीरो, हम्म। ये पार्ट जीरो, जीरो। दो बचा जीरो हो बी। जाएगा। हाँ, जीरो प्लस वन इज वन, सी बच जाएगा। प्लस वन। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्स प्लस वन है तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन। माइनस वन। तो यहाँ पे डालोगे तो क्या आएगी, टू माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर इज वन, माइनस वन। ये रहेगी या खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर इज वन टू। वन प्लस वन टू, टू माइनस वन इज माइनस टू। वन वन। मतलब ठीक है ठीक है। टू माइनस वन वन, नहीं नहीं, हाँ सही तो बोला आपने। टू माइनस वन इज वन, वन। ये जीरो, टू सी। सी की वैल्यू कितनी आ वन गई। बाई टू। ठीक है, यहाँ पे कर अगर देंगे। सी की वैल्यू हाफ है तो बी की वैल्यू माइनस कितनी है। हाफ। बी की वैल्यू माइनस हाफ।
अरे मैं बोलो, मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं होगा फिर। तुम्हें कुछ याद रहे यार मैं हाँ क्या। याद है यार, फिर मैं बोलूंगा ना पहले से, इसलिए की बात बोल देना। ठीक है। मैं पेरेंट्स के रोज उनके कानों में डालूंगा, क्योंकि बिकॉज आई वांट कि तुम लोगों पे डंडा लगे लगते पेपर में। रहते हैं। खाली अब मार क्या पीटी थी डालूं मुझे तो। है। खाली मार पीटी क्यों थी, सॉरी। वो देखा क्या हो गया क्यों। अरे ऐसे पढ़ते रहा तो मैं डॉट थक गया था बहुत, मैं सो गया था फिर। सॉरी। अरे कुछ दिक्कत नहीं बताओ। सॉरी। बोल अबे तो नहीं दिया। यार कोई दिक्कत नहीं इसमें। तुम्हें डांट पड़ने वाली है तो एक चीज बताओ, अगर नहीं करोगे तो मैं सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं मुझे। नहीं आज पढ़ूंगा। आपको पता है मैं तो अच्छे पढ़ता हूँ मैं, शुरू से ही। एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 0, नाउ एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ। वन। वन डाल लो। और क्या पूछा? टू, थ्री, फोर। इन्फिनिटी नंबर आ भाई, कितने में टू डालूं? प्लस वन इज थ्री। सॉरी। कोई दिक्कत अबे पढ़ ली। अरे वो बहुत ए यार गलती से हो गई। अरे कुछ नहीं होता। ए क्या इंटू एक्स ए। बी की वैल्यू कितनी है -हाफ। सॉरी। अबे कोई दिक्कत नहीं है मुझे भाई। अच्छा ही लगता ना। मेरे को टाइम पास नहीं चाहिए अभी सॉरी इसमें। क्या होता है वो, लास्ट क्वेश्चन ने। नहीं एक दो क्वेश्चन सभी दो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पाँच में बढ़ेंगे। हाँ वन ठीक है। प्लस एक एक्स की वैल्यू वन हो गई तो ए -हाफ, और एक्स की वैल्यू वन है, वन प्लस वन इज टू। टू, प्लस टू। सी। और टू सी टू टू। अच्छा सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। हाफ। सी की वैल्यू है हाफ। एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब वन स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, वन। वन प्लस वन इट्स टू। टू। टू से टू कैंसिल आउट। थ्री इज इक्वल टू टू ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस। टू बाई टू। नहीं 1/2 इंटू टू टू -1। नो, -1 वहां चला जाएगा, इट विल बी 4 इज इक्वल टू टू ए। तो एक की वाला ए टू। की वैल्यू टू। डाल दें वहां पे। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह ये डाल दे। यस। ए। ए कितना है भाई, टू। टू। 2x प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -1/2। -1/2। सो नोट्स भेजना पीडीएफ को, क्या मैं प्रिंट आउट निकालूंगा। कौन से एक हो गया अभी। इंदन को इंदन। अभी अभी मैथ्स का पेपर चल रहा है आपने ना। पहले बोलते भेज दो, क्या मैं वेट कर रहा था अभी अभी। मैं बिल्कुल भी इस समय कल। तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कल मैं बाहर ठीक था है। ना। पापा के बाद सामान लेने गया था पढ़ाई की। डोंट टेल मी, देखो ये वीडियो भेजो भेजो पूरा चैनल तुम्हारे पास है, सर्च इट एंड स्टडी। देखो बीच में मेरी वीडियो डाली है ना 7.4 वाली। मेरे को देखनी पड़ेगी। क्या ये क्या नहीं बात हुई नहीं यार? मैंने कोई नहीं डाली। ये किसकी देखूं मैं? तो को इंटीग्रेशन बता दूंगा जा दूंगा। किसकी देखूंगा फिर? जस्ट शट अप पहले पढ़ लो। मैं क्या है पढ़ाई लो, का तो पूछा मैं, किसकी देखूं? अब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे क्या, हम इसको ऐसे करेंगे या इसको अलग कर देंगे। अलग कर देंगे भैया। बेटा। इंटीग्रेशन और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन ये माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, 1/x² + 1 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1। कैसे सेपरेट कर दिया। हाँ कर दिया। 2x/x² + 1 माइनस हाफ अपॉन। पापा के ऑफिस कॉल रुक गई थी इसमें। सब हो गया। मतलब कितना इंपॉर्टेंट होती है चीजें ये ये। कोई चली जाती है। कोई कोइंसिडेंस होता है, कोई चली जाती है, हमें क्या पता। आ जाओ। तो अलग ही हाथ में हम कैसे ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, डिफरेंस सब अब क्या सब्स्टिट्यूट। करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हो रहा हाँ। है। x² + 1 को अगर मैं t पुट करूंगा तो 2x मिलेगा। यस। तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इसमें dx की वैल्यू हो जाएगी 2x/t, dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2x। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/x² + a²। हाँ इसमें नहीं, इसमें था इसमें। नश्मित कहाँ से इसमें हो नहीं गया। होगा, उसमें माइनस होता है। 1/x² + a²। tan इनवर्स एक्स अपॉन है, 1 अपॉन tan इनवर्स। 1/a tan inverse x/। सब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक भी नहीं हो सकता ना, कि x के बराबर 2 लिखता है। 1/क्वाड्रेटिक में ही तो है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है, वन हाँ। अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a²। मैंने पूछ लिया तब भी डाउट था, या डाउट था? ये डाउट था। पहली बार डाउट पूछा मैंने आंसर। 1/a क्या हो जाएगा, लॉग और मॉड 2a। 2a। नहीं इसको तो वन लॉग x प्लस एक्स माइनस है। अरे यार मैं चुप करो। मैं बहुत वन
1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन अपन अच्छा लॉग मॉड एक्स तो प्लस 1/x प्लस वन करना है। बहुत पीछे चल रहा है आपको। आप बहुत जल्दी लिखते हो ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्या? जल्दी कर लेते हैं, हो गया। पर आप अभी तो चल नहीं रहा मैं बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से। 1/t का क्या हो जाएगा? लॉग लॉग मॉड मॉड टी। टी माइनस हाफ tan इनवर्स x बस। प्लस हाफ लॉग मॉड x प्लस वन प्लस सी। अब तुम लोगों को t की वैल्यू डालनी है। t क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ लॉग मॉड x प्लस वन प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं अब हमारे को इसको एक डब्बे में रखना है। देख, अभी तक मैंने कोई नया तरीका नहीं, बताया वहां कोई? पे वही चल रहा है। वही चल रहा है। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक्स की सर वैल्यू कैसे दे पता रखी है चलता आपने। है, कैसे पता चलता है? वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन में दे रखा है एक्स और वाई की क्योंकि वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। अब सी की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे। एक्स रखी है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 बिल्कुल। पुट कर दो। और सी की वैल्यू अलग से निकालेंगे, और सी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। सी कैसे निकालेंगे? बताओ। एक्स की। पुटिंग हाँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। 1। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सी। सी। वाई की वैल्यू 1 है। 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 1। tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है? 0। 0 प्लस हाफ लॉग एक्स की वैल्यू क्या? 0, 0 प्लस 1 इज 1। 1 प्लस सी। सी। 1 इक्वल टू लॉग मॉड 1 लॉग 1 माइनस 0। tan इनवर्स 0, 0 ही 0 ही होता है। 0 तो होगा भी। हाफ लॉग 1। अब आप लोगों के लिए कुछ चीजें बड़े ध्यान से देखना होता है। अपने पास एक नोट डाउन करो रजिस्टर्स में। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है हाँ। हमेशा। ध्यान रखना सारे बच्चों। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, और लॉग ई 1 होता है। क्या होता है? लॉग ई हाँ। 1 होता है। ध्यान से सुनना। लॉग वन 0 होगा, हाँ। और लॉग ई क्या होगा? 1 होगा। लॉग 1 क्या हो जाएगा? 0। 0। और ये भी क्या है? 0 0। प्लस 0। हाफ इंटू 0, 0। 0 प्लस सी। तो 1 इज इक्वल टू सी। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आई है? 1। 1। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1। जो हमने डब्बे में लिखा है वहां सी की जगह क्या डाल 1। दोगे? 1 डाल दोगे। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? रुको रुको। 2 मिनट रुको। तो ये एक सी की जब हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हो गया। एक सिंग पूरा करने के बाद सीक्वल निकाल लिया हमने। y इज इक्वल टू इससे एक स्टेप ऐड हुआ है कि इसमें वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो। तो सेम या कुछ तो। tan इनवर्स x प्लस हाफ। तो कुछ देर में फीस दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। बहुत देर नहीं दे दूंगा तुम। सीखा। अभी तो जल्दी फीस दे, बाद में दे दूंगा, ठीक है। वहां कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू है +1। मैंने कहा मना नहीं किया, मैंने किसी को बोला थोड़ा ना। मतलब गुरुकुल में पढ़ूंगा। आगे बात। हाँ गुरुकुल कर रहे हो, फीस ज्यादा कर रहे हैं, काम नहीं कर ली। क्या? फीस ज्यादा बोल रहे हैं सर। लेकिन बहुत ज्यादा है यार ये तो। इतने महंगे उन्होंने गए आने इंटरेस्ट। तो पर क्लासेस का आपसे बता था ना वो। तो टोटल बताया उन्होंने, तो पर क्लास में यहाँ पे कितना होगा, 2-3 हजार। एक दिन का 2-3 हजार मान लो फिर। ज्यादा है कब मैं नहीं करता, फिर हम छोड़ दी। गुरुकुल ठीक है यार, वहाँ बच्चे कम आएंगे, क्योंकि जान तो कोई है नहीं उधर में स्कूल। 30, 30।
थोड़ी थोड़ी 30 की आएंगे उस टाइम की। रात के बैच में तो वो ये जनकपुर ईस्ट। तो फर्क क्या पता, थोड़ी 30 कम भी हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। मैं तुम्हें भाई पर किसको नहीं, बोलूं। मैं नहीं आ रहा, मैं आउट मैं, करा था मैं बहुत ज्यादा यार। मैंने कौन सा बोल दिया भाई। नहीं तो ज्यादा करना मेरे बहुत ही महंगा है तो। और तो क्या, तो 2 लगा दिया हमने। जल्दी खत्म करने को खत्म करना है। ये होमवर्क कर दो, बाद में कर लेंगे, मैं थक गया हूँ यार प्लीज। अब तो बेटा तुम लोगों को मैंने ना धज्जियां उड़वा दी ना पूरे में। मुझे किरण बाकी को बोलो। यहाँ पे y की वैल्यू 0 दी है और x की वैल्यू 2 दी है। जब भी x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में जाके c की जगह क्या डाल देंगे, x और y की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहला x और y आपस में सेपरेट हो सकते हैं, नहीं हाँ हो कर सकते। सकते हैं, अलग कर तो दो। ये वाले को इधर रखो, नीचे ले आओ। नीचे ले जाओ। तो मेन डोमेन तो आप पढ़ाओगे। डोमेन तो मैं पढ़ाऊंगा वही तो आपको। मेन है ज्यादा। वो सीयूटी के लिए मेन होता है तो डोमेन। आईपी के लिए भी वही मेन है। आईपी के लिए लॉजिकल रीजनिंग अब कॉन्टिटी। कर लेंगे, इजी है। डोमेन से तो इजी होता है वो, तो आपने कहा अब डोमेन आ जाओ, से। उसमें दिमाग लगता है, तुम्हें नहीं है उतना। अच्छा, आ जाओ। मैंने पेपर तो अच्छे से क्या दिया ये था। फर्दर फैक्टराइज हो सकता है? हाँ। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, होल दो ना। इसके फैक्टर्स एक्स बताना। माइनस में एक्स प्लस वन, होल दो ना, मैं तो बोला मैंने। क्या कंसेप्ट लगेगा? सब्स्टिट्यूशन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, नो। पार्शियल फ्रैक्शन। पार्सल। क्योंकि नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं, हाँ, खत्म, बच्चा पहले समझ जाना चाहिए। मैं समझ गया। अच्छा पहले भाई होगा आपके पहले क्लास। चलो अभी करो। नो ब्रेक। जब ब्रेक लोगी टाइम कॉल खींच जाएगा हमारा। तो मैं छूट छह क्लास चले करो। मैं मैं भी बता रहा हूँ अपनी मम्मी को, पहले बता दियो आज ही, या तो रो मैं इनको इन्फॉर्म करूंगा। आप क्या रो कर रहे हैं, मैं ना सो रहा हूँ, मुझे तो उठ जाएगी। नहीं। यार आप कह दो यार, आपने नंबर लिया, आपने दिया था मुझे। नहीं, मैं हाँ कह हाँ रहा हूँ वो कि अगर मुझे वो- रात को लेनी पड़ी, आई विल हैव टू टेक हाँ इट, तो आप आई कैन नॉट। ऐसे करो, मैं नहीं बोल आई रहा कैन था। नॉट जज, चाहे 12 साढ़े 12 भी बजे, आई पेपर से मैनेज करना पड़ेगा। डोमेन तो टाइम पे ले लो डोमेन ना। में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों शर्मा का नया बैच शुरू हो जाएगा? हाँ, तो मेरे वैसे सी के पेपर्स हैं अभी। तो मुझे ही पढ़ाओगे? फिर मेरे नवंबर में है भाई, मैं नवंबर का मई में तो आगे पेपर है। मैं नहीं दे रहा। हैं, सुन अपनी कर बीएसटी मेरी। मैं मेरे को अपना पढ़ना अब शुरू तो करना करना पड़ेगा। है। तो बहुत टाइम है यार। तो कोई बात नहीं, तो दो 9 क्लास महीने पड़े हैं। दो क्लास ले लियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। रात को लंबी लेना मेरी। नहीं, एक क्यों? तो मैं नहीं ले सकता, मैं आपको यार एक। 2 क्लास की तरह एक क्लास ले लो मेरी नहीं, लंबी। अब नहीं होगी, मैं किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता, मेरे को ना बहुत। एंड 9 महीने पड़े हैं। नहीं पता, 9 महीने प्लीज में एक डोंट डिस्टर्ब मी, चलो। छोटा बच्चा टॉपर बन सकता है। नहीं, मुझे नहीं। मैं एक बता रहा हूँ। में 9 महीने सर। फिर मैं बी, करूँगा। एक्स, x+1। सी के साथ क्या होगी? कट जाए लेकिन एक्स आएगा बस। x x-1। x-1। क्योंकि इसके साथ ये हो जाएगा, x+1। इसके साथ ये छोड़ के दोनों आएंगे। हाँ हाँ पता है। पहले के साथ बड़ी के पहले के साथ दो आएंगे, दूसरे के साथ एक पहले। मैं दूसरे क्लास में आ जाऊंगा सर। मैं आऊंगा। ठीक है। क्योंकि मैं एओडी इसके बाद कभी नहीं कराऊंगा मैं, इट्स अ फाइनल टच। मैं दूसरे क्लास में आऊंगा। बता रहा हूँ। अभी अटेंड करनी है, अटेंड नहीं करनी है, मतलब रूजल। दूसरे वाली में तो दोनों सेम तो पढ़ाओगे। अब मैं पहली बार सब पेरेंट्स को क्लियर दूंगा, योर चाइल्ड मस्ट बी अटेंडिंग ईच एंड एवरी क्लास ऑनलाइन, विच है, और तुम्हारे साथ भी रखूंगा। और बच्चों को सारा म्यूट करा दूंगा, उनके मैं कैमरास को ऐसे थोड़ा छुपा झूठ दूंगा। बोलोगे। ये वो बहुत बोलता है, आपको पता है क्लास कोई में। बोल ही नहीं पाएगा, मैं म्यूट करूंगा ना ऐसे। अच्छा आप बोलने, अपन हम बहुत बोलते हैं, आपको पता है उस टाइम में जब अपने 2 बच्चे बैठ गए थे, इतना तो बच्चों ने बोला था। अकेले क्या हुआ? म्यूट ऑल कर दिया। क्या अब कोई बोल हुआ ही आप नहीं अकेले पाएगा। तो? अभी बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो आई विल, मैं ऐसे छुपा भी दूंगा, ठीक है। आई विल हैव टू डू। आपको पता है उस दिन 2 बच्चे बैठ गए थे, सो जाए उन्होंने। और उस उन्होंने ऐड 2 हुए थे उस दिन। भाई वो बड़ा सो रहा था, मैं तो भाई क्या एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? 1। 1 - 1 0 0। जैसे क्योंकि पहले सबसे पहले 0 आता है वैसे। आ जाओ, सीक्वेंस वाइज डालो। चलते हैं ना। 1 = ये पार्ट रहेगा या जीरो हो जाएगा? 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है। बी में बी में नहीं होगा। 1, 1 + 1 = 2। 2, B = 2। सी में कुछ होगा? 1 - 1 = 0। 0 हो जाएगा, 0 सिर्फ बी की 0, वैल्यू आएगी है। ठीक है। हाफ हो गया बी। अब -1 डालोगे तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये तो 1 है। बी -1 नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ये है ठीक ना है, हाँ ठीक है। -1, तो ये रहेगा, ये कट जाएगा। ये बच जाएगा। नहीं माइनस ये वन 0 हो प्लस जाएगा, ये वन भी जीरो ये भी 0 हो जीरो, जाएगा। जीरो हो जाएगा। अभी देखो इसमें, ये रहेगा या नहीं बचेगा? ये भी खत्म हो जाएगा, सी की वैल्यू आएगी बस। ठीक है, सी। सी की वैल्यू +2 होगी, सी ठीक है पहले एक्स की वैल्यू -1 इंटू -2। -1 -1 -2।
प्लस 2 It will be 1 is equal to 2c, c की value half. हाफ, अब ए की वैल्यू 0, उसी की वैल्यू X की value 0. 1 is equal to a, 0 minus 1 is 1, 1. ये रहेगा या कट जाएगा? कट जाएगा, ये रहेगा नहीं, कट चला जाएगा. जाएगा, a की value minus माइनस 1. 1। हाँ, अब बस इसको इंटीग्रेट करने में a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू डाल दो. नीचे नया सॉल्व कर दो नीचे से। ठीक है. पहली बात तो है, इसको यहाँ लेके जाना था हमने. dy is equal to 1 upon x, x minus 1, x plus 1. dx यहाँ लेके गए और इसको इंटीग्रेट किया. dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा. जाएगा और इस पे डालना शुरू करो. a की वैल्यू कितनी है? माइनस 1, -1. बाकी दोनों Upon वैल्यू हाफ, x. बाकी की दोनों वैल्यू हाफ है। सर्वज्ञ वालों को देखो कितना गंदे लेवल पे होता है कैम्ब्रिज का बोर्ड. हमें क्या, हमें तो अपने मैथ्स का पढ़ लो, एलसीबीएसई का। 1900. उसकी वैसे मम्मी ने दिलवाई ना, सामने नहीं दिलवाई, उसकी मम्मी ने समझ तो आएगी, उस c कितना है? गलती तो उसकी है ना। टफ कोर्स के नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम भी बैठ जाती। अदा आईसीएसई टफ है, आईसीएसई बोर्ड टफ होता है सीबीएसई से। हाँ हाँ, टफ पेपर आते थे तो, देखिए नहीं. मैंने लिखा है पेपर नहीं था, माइनस टफ आया था बड़ा, लॉग बोर्ड x बहुत टफ पेपर आते हैं इसके तो। प्लस हाफ x, 1 अपॉन x माइनस 1 का क्या होगा? लॉग मॉड x-1, प्लस हाफ लॉग मॉड x+1। बिहार बोर्ड सेंटी बहुत टफ है भाई, मैंने प्लस देखे c. पेपर बिहार के भी, उनके पेपर खत्म भी हो गए। ए हटाओ उसको प्लस साइन को, मैं पीछे का देखूं। वो अब इस इक्वेशन के अंदर क्या हमारा आंसर आ चुका है? निकालना है, हमें निकालना निकालना है, है. सी क्यों निकालनी है, सी क्यों डालनी है। c की वैल्यू डालो. अब पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ. क्या इक्वेशन आई है? y इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, बोल y रहा इज हूँ, इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ लॉग मॉड x+1, प्लस हाफ लॉग मॉड x+1, x माइनस एक्स वन माइनस वन सॉरी, माइनस और प्लस हाफ लॉग मॉड x+1, प्लस हाफ लॉग. मॉड x+1 प्लस सी। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. क्या वैल्यू है, 0 0 2 है, y इक्वल 0, x इक्वल 2, y की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 2. y इज इक्वल टू 0। y 0 हो गया. माइनस लॉग मॉड 2, x की वैल्यू 2 है ना, प्लस हाफ लॉग बस मॉड 1 1 2 माइनस 1 1 प्लस हाफ लॉग 3 2 प्लस 1 प्लस c. माइनस लॉग 2 प्लस हाफ log 2 minus 1 is 1 1 plus half log 3 plus c. ठीक सब ले है. लिखा। log 1 is 0. हाँ ये तो जी, कैंसिल आउट हो जाएगा. हाफ log mod 3 plus c. लिखना था, 0 से माइनस लॉग 2 प्लस, अरे आपको तो बुक तो कर लो, लॉग 1 प्लस हाफ। इसका तो एक लास्ट क्वेश्चन का आगे नहीं जाता. बस सब नहीं, ऐसे नहीं, अरे कल, तुमसे नहीं हो. कल कल हद में आज निकल, मैं थक गया सर, में से नहीं हो रहा। तो नहीं नहीं रस्ते ही अब, मैं आके खबर दबड़ भी हूँ ऐसी। मैं पता पूरी रात से नहीं सोया हूँ. मैं भी आधा घंटा 4 बजे से उठाऊँ मैं, बीच में था उठा सोया था, भी नहीं हूँ. झूठ बोल रहे, मैं कैसे मन बैटिंग करते कॉल लिफ्ट अपने, कल कराइए शाम को. नहीं है झूठ तो बोल, दिल्ली में था नहीं. उल्टी उससे था। स्नैप भी देखी रात को 2 बजे. मैं कहाँ ऐड रॉक के फोन में, अब भी इग्नोर मारते हो वैसे भी। जूम को भी दिख गया था, कितने कितने ध्यान से देख रहे थे। क्या? जब से कार्ड टाइप कार्ड ड्रिंक बुक कराई थी, मुझे फेंक दे कोने में, ऐसे लग रहा है मैं यूज ही ना होगा। अब इस पर डाल दो सी. मैं दिख गया उस अब दिन, सी की वैल्यू इसमें डाल दो इक्वेशन में. उसमें तो उससे बात हो गई, हो गया. मुझसे नहीं उससे, उसका पसंद करते हो वो मेरी बंदी, वाह 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 वाह।
वो बन जाएगी एक मूवी। सी की वैल्यू क्या आई थी? देखो, लॉग टू। सर लॉग वन ही जीरो होता है, बाकी कुछ जीरो नहीं हो सकता। लॉग ई वन होता है, log वन जीरो होता है। ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होगी, log टू। ये लास्ट क्वेश्चन ही है बस। बस इन टाइम में मुझे मुझे होनी चाहिए प्रोडक्ट खिला दो। नहीं नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नहीं नहीं, कल जो बात करके बैठ जाऊंगा ना, फिर इससे कुछ होगा गलती नहीं है मुझसे अब।